बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी का 2 तारीख मैंडेट चुरा लिया वो हमें ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीतने देते, क्योंकि उनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। लेकिन हकीकत तो यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया था। लंदन प्लान के तहत ही 9 मई भी करवाया गया, जिसका मकसद पीटीआई को तोड़ना और ख़त्म करना था। इसीलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद हैं, जबकि नजरिए पर खड़े रहने वाले आज भी नाहक कैद में हैं। अगर 9 मई तहरीक इंसाफ की साजिश थी तो सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चुराकर सबसे बड़ा जुर्म किया गया और फिर एकदम से 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार करना साबित करता है कि यह एक फॉल्स फ्लैग था जिसकी आड़ में पीटीआई को क्रश किया गया। पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के जाने का वक्त आया तो 26वीं तरमीम करके कई नए फाइज ईसा पैदा कर दिए गए। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद आज तक सिर्फ धांधली की सहूलतकारी के लिए बैठा हुआ है। इस मुल्क में इंसाफ नापैद हो चुका है। अब हमसे मखसूस नशस्तें भी 26वीं तरमीम वाली अदालतों के जरिए छीनने की कोशिश में हैं। अब पीटीआई नाम नहीं ले रही कि ये मखसूस नशस्तें कौन से जज छीनेंगे। अमीनुद्दीन खान साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, हसन अजहर रिजवी साहब हैं, मुसरत हिलाली हैं, शाहिद बिलाल हसन हैं, आमिर फारूक साहब हैं, अली बाकर नजफी साहब हैं। ये जजेस ये केस सुन रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इन जजेस का नाम तक नहीं लेती। इमरान खान कहते हैं कि हम इस हुकूमत से क्या बात करें जो खुद 2 एनआरओ की पैदावार है। इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से एनआरओ लिया और अपनी चोरियां माफ करवाई। शहबाज शरीफ लेले की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है। दूर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं। ये जो इमरान खान ने पहले अर्दली कहा था शहबाज शरीफ को, अर्दली आपको पता है कि फिर लोगों ने गूगल किया, उसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें सामने आई, तफसीलें सामने आई, तफसीलात सामने आई कि अर्दली जो है वो एक फ़ौजी के साथ होता है जो उस फौजी अफसर की वर्दी का ख्याल रखता है कि वो बेहतरीन इस्त्री हुई हो, उसके बूट मुकम्मल तौर पर साफ़ हों, पॉलिश हों, अच्छी तरह रगड़ के वो पॉलिश करे और जब उस फौजी अफसर को ज़रूरत हो तो उसका ड्राइवर भी बन जाए, उसका नौकर भी बन जाए, चपरासी भी बन जाए, उसकी कोई पाँव दबाने पड़े तो पाँव भी उसके दबाने लग जाए, उसके कंधे भी दबाने लग जाए। यानी हर वो काम जो फौजी अफसर की ज़रूरत हो वो करने पर तैयार हो, उसे अर्दली कहा जाता है। और इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो अर्दली हैं। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है वही किरदार शहबाज शरीफ निभाने लग जाते हैं। अब इमरान खान ने उनको इस्टेब्लिशमेंट का लेला करार दिया कि लेले की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से बंधा हुआ है, तो अब पूरा सोशल मीडिया लेला लेला हुआ पड़ा है। इमरान खान कहते हैं कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करे वही अपील सुने। मेरे खिलाफ 4 झूठे फैसले करवाए गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर उड़ गए। इसके बाद सरकारी जजेस का इंतजार किया गया और मेरी अपील तब लगाई गई जब सरकारी जज आ गए। मेरे तमाम इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। मैं 2 साल से कैद में हूँ, जबकि मेरी अहलिया को 14 माह से कैद में रखा गया। अदलिया इंसानी हकूक का दिफा नहीं करती क्योंकि वो सब एक कर्नल से डरते हैं। मैं ये सब जुल्म सिर्फ कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ और किसी सूरत डील नहीं करूँगा। यहाँ पर बड़ी अहम बात की है सलमान राजा साहब ने कि इमरान खान अगर कौम की खातिर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर कौम की जिम्मेदारी है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए निकले। फिर इमरान खान कहते हैं कि ये बात कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए हैं ये सब अफवाह है। जब इन पर दबाव आता है ये मुझसे बातचीत का आगाज़ कर देते हैं और जब दबाव ख़त्म हो जाए तो फिर सख्ती बढ़ा देते हैं। एक छोटे से सेल में रहते हुए इंसान क्या कर सकता है सिवाय किताबें पढ़ने के, मगर अडियाला जेल में तैनात कर्नल को मेरी किताबों से भी मसला है। मेरे एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम की असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही है। तहरीक इंसाफ ही अवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। नंबर 1, मोदी इस वक्त ज़ख्मी है और पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलावर हो सकता है। भारत की मईशत हमसे काफ़ी मजबूत है और 700 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। हमें भी मुआशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि भारत का मुकाबला कर सके। नंबर 2, KPK और बलूचिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। नंबर 3, मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह है और सरमाएदार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा लें, अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये सब ख्वाब ही रहेगा।
ये इमरान खान साहब का जेल से पैगाम है। सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, पीछे हटने से इनकार कर दिया, हथियार डालने से इनकार कर दिए हैं। कोई कंप्रोमाइज़ इमरान खान नहीं कर रहा, बड़ा क्लियर है। पहले दिन जो उसका मौक़िफ़ था आज भी वही मौक़िफ़ है। 2 साल की जेल उसके अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकी। देखते चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। आज एक बड़ी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो अली हमजा साहबा ने, शेख वकास करम साहब ने किया, उस पर अगली वीडियो में बात का ख्याल रखता है कि वो बेहतरीन इस्त्री हुई हो, उसके बूट मुकम्मल तौर पे साफ़ हों, पॉलिश हों, अच्छी तरह रगड़ के वो पॉलिश करे, और जब उस फौजी अफसर को ज़रूरत हो तो उसका ड्राइवर भी बन जाए, उसका नौकर भी बन जाए, चपरासी भी बन जाए, उसकी कोई पाँव दबाने पड़े तो पाँव भी उसके दबाने लग जाए, उसके कंधे भी दबाने लग जाए। यानी हर वो काम जो फौजी अफसर की ज़रूरत हो वो करने पर तैयार हो, उसे अर्दली कहा जाता है। और इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो अर्दली हैं। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है वही किरदार शहबाज शरीफ निभाने लग जाते हैं। अब इमरान खान ने उनको इस्टेब्लिशमेंट का लेला करार दिया कि लेले की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से बंधा हुआ है, तो अब पूरा सोशल मीडिया लेला लेला हुआ पड़ा है। इमरान खान कहते हैं कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करे वही अपील सुने। मेरे खिलाफ 4 झूठे फैसले करवाए गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर उड़ गए। इसके बाद सरकारी जजेस का इंतजार किया गया और मेरी अपील तब लगाई गई जब सरकारी जज आ गए। मेरे तमाम इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। मैं 2 साल से कैद में हूँ, जबकि मेरी अहलिया को 14 माह से कैद में रखा गया। अदलिया इंसानी हकूक का दिफा नहीं करती क्योंकि वो सब एक कर्नल से डरते हैं। मैं ये सब जुल्म सिर्फ कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ और किसी सूरत डील नहीं करूँगा। यहाँ पर बड़ी अहम बात की है सलमान राजा साहब ने कि इमरान खान अगर कौम की खातिर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर कौम की जिम्मेदारी है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए निकले। फिर इमरान खान कहते हैं कि ये बात कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए हैं ये सब अफवाह है। जब इन पर दबाव आता है ये मुझसे बातचीत का आगाज़ कर देते हैं और जब दबाव ख़त्म हो जाए तो फिर सख्ती बढ़ा देते हैं। एक छोटे से सेल में रहते हुए इंसान क्या कर सकता है सिवाय किताबें पढ़ने के, मगर अडियाला जेल में तैनात कर्नल को मेरी किताबों से भी मसला है। मेरे एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम की असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही है। तहरीक इंसाफ ही अवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। नंबर 1, मोदी इस वक्त ज़ख्मी है और पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलावर हो सकता है। भारत की मईशत हमसे काफ़ी मजबूत है और $700 अरब के ज़खायर हैं। हमें भी मुआशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि भारत का मुकाबला कर सके। नंबर 2, KPK और बलूचिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। नंबर 3, मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह है और सरमाएदार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा लें, अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये सब ख्वाब ही रहेगा। ये इमरान खान साहब का जेल से पैगाम है। सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, पीछे हटने से इनकार कर दिया, हथियार डालने से इनकार कर दिए हैं। कोई कंप्रोमाइज़ इमरान खान नहीं कर रहा, बड़ा क्लियर है। पहले दिन जो उसका मौक़िफ़ था आज भी वही मौक़िफ़ है। 2 साल की जेल उसके अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकी। देखते चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। आज एक बड़ी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो अली हमजा साहबा ने, शेख वकास करम साहब ने किया, उस पर अगली वीडियो में बात करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।